जय गणेश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष अध्ययन में। आज का हमारा टॉपिक है पितृपक्ष। पितृपक्ष होता क्या है? पितृपक्ष एक 16 दिन की वह अवधि होती है जिसमें हम हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। और इस साल 16 श्राद्ध महालय पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो शुरू हो रहे हैं आज के दिन 18 सितंबर से, और 2 अक्टूबर पर जब अमावस्या होगी तो ये उसकी समाप्ति होगी। अब हम ये जानते हैं कि पितृपक्ष होता क्या है। आज के दिन हम में मानते हैं कि पूर्वज जो होते हैं हमारी धरती पर आते हैं और पितृ तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो उनके लिए करते हैं और बड़े श्रद्धा से ये किए जाते हैं। और इसकी बहुत मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म ये मानता है कि अगर हम अपने पितरों को खुश करते हैं, ये जो समय होता है पूरी तरह से हम उनके लिए समर्पित करते हैं। आपसे जितना भी होता है आप उसको किसी पंडित को बुला के भोजन देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो ये माना जाता है कि वो सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। ये क्रिया ही होती है जिसे हम पितृपक्ष के रूप में इन 16 दिनों की अवधि में हम करते हैं। इसे हम कुछ लोगों का अपना अपना अलग अलग है, तर्पण के रूप में कर सकते हैं, पिंडदान जो चीज़ें होती हैं वो भी कर सकते हैं, और यह आखिरी जो होता है पितृ अमावस्या पर संपन्न होता है, जिसे पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पे पितृपक्ष की जो क्रिया होती है, पहली चीज़ तो हमें ये होना पता चाहिए कि पितृपक्ष में भोजन जो है हमें ब्राह्मणों को देना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि हमें ब्राह्मणों को भोजन दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है जब हम उन्हें भोजन कराते हैं तो हमारे द्वारा जो भोजन दिया जाता है वो एक सही व्यक्ति को दिया जाए, जिससे कि वो व्यक्ति के थ्रू हम उन आत्माओं को तृप्त कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि भोजन अगर हम किसी को भी देंगे तो वो उस तक नहीं पहुंच पाता। वो रीज़न होता है कि वो जो ब्राह्मण होता है वो पूजा पाठ करते हैं और वो सारी क्रियाएं करते हैं, वो मंत्र करते हैं, तो वो मंत्रों की शक्ति से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं जिससे कि वो उस अन्न को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। हर व्यक्ति उस अन्न को ग्रहण करके पचाने की क्षमता नहीं रखता। तो वो जो भोजन है जो वो किसी अपने घर के किसी मेंबर के लिए जो कर रहे हैं, अगर आप किसी को भी देते हैं तो उसकी नेगेटिविटी वो जो है उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हमें उसके लिए हवन करना होता है। हवन जो होता है एक शुद्धि का एक बहुत, ये कहिए कि एक माध्यम है कि आदमी जो है शुद्ध होता है। अग्नि हमको हर तरीके से शुद्ध कर देती है। सबसे पहली चीज़ कि तिथि के अनुसार अगर हम किसी को भोजन कराएं ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर हम नहीं भी करा पाते हैं तो इसमें कोई ये नहीं कि हमको उसी तिथि पे कराना चाहिए। हमारा आखिरी दिन जो होता है अमावस्या का, इसमें हम सभी लोगों को जो भी हमारे घर के हैं, जिनको हम हमारे पूज्य हैं, हमारे कोई भी माता पिता जो भी हैं, उनके नाम का भोजन हम घर पे अपने पंडित को बुलाएं, उनको विद रिस्पेक्ट उसी तरह से उसी आदर सम्मान के साथ अपने घर पे बिठाकर उनको भोजन देना चाहिए, पूरा भोजन खिलाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि भोजन में वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारे सारे जो ग्रह हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग होती है, जो उनका आशीर्वाद होता है, वो आप पर बना रहता है हमेशा। और एक और ख़ास बात कि अगर जिस दिन हम बीच में हम नहीं खिला पा रहे हैं और हमें लगे कि हमें उनका नहीं याद है, तो अमावस्या वाले दिन आप पीपल पे जाकर एक दीपक ज़रूर जलाइए। तेल का, जो सरसों का तेल होता है उसमें तेल डालकर आप
कहीं भी पूजा स्थल पे नहीं मिल पाता तो कहीं भी जाके पीपल के नीचे आप दीपक जलाइए और जल अर्पण करिए। उसमें कुछ भी मीठा आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे चीनी के दाने ही डालिए, हल्का सा मीठा होता है। और चावल, और ये चीज़ आपको उस पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि कहा जाता है कि ये आपके राहु की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कम करता है। अमावस्या के दिन होता है तो चंद्रमा भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पीपल जो है, आपको पीपल की इस दिन ज़रूर दीपक जला के पूजा करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जब खाना खिलाएं अमावस्या वाले दिन तो दूध और चावल चीनी से जो है खीर बनती है। इससे क्या है, चंद्रमा जो होता है वो सारी चीज़ें, दूध चावल और चीनी जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें वो पूरी तरह से उस चंद्रमा की जो चीज़ें होती हैं, चंद्रमा को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसका दान करके, ये अगर हम खिलाते हैं। फिर है कि भोजन, आप जो भी भोजन कराते हैं, जिसको भी खिला रहे हैं उसको कुछ भी दक्षिणा दीजिए। और उसी सम्मान के साथ, जैसे कि जो आपके घर के बुज़ुर्ग होते हैं, जो खाना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें उन पंडित जी को घर में बुला के ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी जो डिज़ीज़ हैं वो सारी कंट्रोल हो सकती हैं, आप अगर इस तरह का भोजन खिलाते हैं। पितृदोष भी बहुत हद तक ये सब क्रियाएँ करने से आपके कम होते हैं, क्योंकि देखिए, आपको अपने पितृ जो भी हैं आपके, उनको हमेशा ही याद रखना चाहिए। पहली चीज़, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी कम से कम इन डेज़ में, इन 16 दिनों में तो ज़रूर अपने घर के बुज़ुर्ग जितने भी हों, जो भी बड़े हैं, कहीं भी हैं इस पृथ्वी पर, जो आए थे और जो अब आपके साथ नहीं हैं, उन सबको याद ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं कि आप हमेशा सारे पितृपक्ष में ज़रूर कोशिश करें कि खिलाएं। अगर नहीं खिलाते हैं तो आखिरी में अमावस्या वाले दिन तो ज़रूर ही आपको भोजन और दक्षिणा किसी अच्छे पंडित को बुलाकर देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका दिया हुआ भोजन या आपके दिया हुआ जो दक्षिणा है वो किसी सही पंडित को दी जाए, जिससे उसका सदुपयोग हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो कोई गलत इस्तेमाल करता है उस पैसे का, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आप उसके भागीदारी हो जाते हैं कि जो उसने गलत इस्तेमाल किया तो आप भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह का आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से देखें। फिर है, एक घर में एक जल का लोटा ज़रूर रखें, जो भी बुज़ुर्ग हैं, और नहीं तो आप अपने किसी स्थल पे जो जहाँ पे आपके पितृ आपने तस्वीर के रूप में ही क्यों ना रखे हों, वहाँ पे रखें। तो वहाँ एक जल का छोटा लोटा ज़रूर भर के रखें, डेली उनको प्रणाम करें। और दूसरी चीज़ कि दुर्वा से जल आपको ज़रूर तिल डालकर देना चाहिए। सुबह सुबह जब जैसे कि हम सूर्य को अर्घ देते हैं, उसी तरह से जाके आप दुर्वा डाल के जब आप देते हैं, उंगली में आप उसमें लगा के और तिल ज़रूर डालें, ये भी क्रिया की जाती है। और अगर आप, हमने जैसे कहा कि डॉग को ज़रूर खाना खिलाना चाहिए, वो भी एक यही रीज़न है कि ये हमारे केतु की जो नेगेटिविटी है उसको ठीक करते हैं। सभी प्लैनेट किसी न किसी से लिंक्ड होते हैं। तो जब हम इन पितृ पक्ष में भोजन किसी को खिलाएंगे तो उससे क्या है, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जो पितृ होंगे वो खुश होंगे, और वो जब खुश होंगे तो वो आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। और बुज़ुर्गों को तो हमेशा ही, जितने भी बुज़ुर्ग आपके घर होंगे वो आपको हमेशा ब्लेस्ड रखेंगे, और पूरे टाइम आप उनके आशीर्वाद से प्रसन्न रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती हैं, हमेशा बड़ों का सपोर्ट रहना चाहिए, और उसके लिए ये चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसके पक्ष में होना चाहिए कि हमें चाहे, कुछ लोगों का मानना है कि गया जाने के बाद भी पितरों को विदा कर दिया जाता है, तो फिर भोजन खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अगर हम अपने पितरों को एक बार में खिलाकर और ये चाहें कि अब हमारा कोई इनके ऊपर वो नहीं है, हम क्यों खिलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमें, जो हमारे घर का एक हिस्सा थे, उनको याद करने के लिए क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि इन डेज़ में एटलीस्ट डेली आप उनको याद करके एक जल का लोटा भी कुछ चीनी डाल के, चावल डाल के, दुर्वा के साथ चढ़ाकर उन्हें मन से भी याद करते हैं और वहीं तस्वीर का भी आप प्रणाम कर लेते हैं, तो वो भी बहुत हद तक आपके लिए शुभ होता है। लेकिन आप करिए ये ज़रूर और पीपल में जल चढ़ाइए। और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन अपने घर के दोनों दरवाज़ों के पास तिल के तेल का दीपक जलाइए, जिससे कि वो उनकी ब्लेसिंग वो आपके पास जब जाएं तो आपको पूरा तृप्त, आपकी सारी ब्लेसिंग आपको दे के जाएं और वो तृप्त होके जाएं, जिससे कि आगे आपके ऊपर कोई आपदा, कोई परेशानी ऐसी ना आए जिससे कि आप परेशान हों। और हमेशा अपने पितरों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखिए अपने मन में, कि आप मन से उन्हें याद करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो अपने आशीर्वाद के थ्रू आपके साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। तो ये पितृपक्ष बहुत ही अच्छा पक्ष होता है। इसमें हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, आपकी कनेक्टिविटी जो होती है अपने बड़े लोगों के साथ बनी रहती है। उन डेज़ में आप उन्हें याद करते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके सपनों में भी आते हैं, वो खुश होके जाएंगे। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती और हम उनको जानते भी नहीं हैं कि उनको मुक्ति मिली है या नहीं मिली। तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि इस जो पक्ष आता है पितृपक्ष में, आप इस पक्ष में आप उनको किसी को भी चाहे थोड़ा सा ही खिलाएं, लेकिन घर में उनको बुलाइए और बहुत ही आदर सत्कार के साथ उनको भोजन दीजिए। ये ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ, हमने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये जो भोजन खिलाने की जो क्रिया होती है, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। आप किसी पंडित को भोजन खिलाएं तो इससे क्या होता है, भोजन खिलाना किसी को ये कहता है कि आपके सारे ग्रहों को ठीक कर सकता है और एक दान है, बहुत बड़ा दान होता है। लेकिन ऐसे किसी पंडित को मत खिलाइए कि आप जाके खिला रहे हैं, या कि हम उसको जाके देकर आ गए और उसने खाना नहीं खाया, उसने इधर उधर डाला, तो वो अन्न आपका अपमान है और उन पितरों तक नहीं पहुंचा। तो इससे क्या होगा, उनकी ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पाएंगी। आपको फील ज़रूर होगा कि हमने तो दे दिया हमारा काम। ये ऐसा नहीं कि हमारा काम ख़त्म हो गया, इसको आप ये ना समझें कि काम ख़त्म हो गया। इसे महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें, उन लोगों की ब्लेसिंग को महसूस करें, क्योंकि आप उसको टाल के या उसे बोझ की तरह ना करें। ये एक श्रद्धा के साथ करें। ये एक श्रद्धा से आप करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और आप किसी चीज़ को कि ये आया है पितृपक्ष, हमें करना है, कर देते हैं, तो इसका एक अलग एनर्जी होती है। तो आप अगर कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर करिए। आज पहला दिन है, अभी आपके बहुत सारे हैं और भी चीज़ें होती हैं कि तिथि वाइज अलग अलग भोजन भी होते हैं, तो लोग इतना नहीं कर पाते। हर तिथि में एक अलग भोजन दिया जाता है, एक अलग प्लैनेट के हिसाब से कि कौन सा दिन किस तिथि में कौन से ग्रह का है, तो आप उससे अगर खाना खिलाएंगे तो एक अच्छी तरह से आपको उस ग्रह की भी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इतना सब तो हर एक कोई नहीं कर सकता, बट अमावस्या के दिन आप पूरा भोजन और जो भी आपके बड़े लोगों का पसंद का हो वो ज़रूर खिलाएं। और इस पावन पितृपक्ष पे जो भी आपके जो पितृ हैं उनको श्रद्धा से याद करें, उनकी पूरी अच्छे से उनके आशीर्वाद को लें। इसी उम्मीद के साथ आज का ये पितृपक्ष का अध्ययन जो भी था आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।